नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, ज्योतिषाचार्य टॉपर, नेट साहित्य एवं ज्योतिष, पीएचडी ज्योतिष शास्त्र। मित्रों, आज हम बात करते हैं बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा पर। आज शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है तथा शिक्षा भी व्यावसायिक शिक्षा में बदल चुकी है। इसके कारण व्यावसायिक विषयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में माता पिता के सामने समस्या ये आ जाती है कि वे अपने बच्चे को किस विषय में आगे बढ़ाएं जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और उसका विषय चयन आजीविका प्राप्ति में सार्थक सिद्ध हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलता है कि पेरेंट्स एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने बच्चों को कोई भी अमुक विषय का चयन करवा देते हैं या फिर कई बार अपनी या पारिवारिक इच्छा को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, परंतु ये सब करना कई बार ठीक नहीं होता है। अब बच्चे के विषय चयन को उसकी कुंडली के ग्रहों के माध्यम से देखें तो ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर लिए गए वो निर्णय बच्चों के विषय व कैरियर के चयन में श्रेष्ठ निर्णय साबित होते हैं। जातक की कुंडली के दूसरे, चौथे व पंचम भाव का शिक्षा से प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो आइए इन भावों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि द्वितीय भाव क्या है। तो द्वितीय भाव को कुटुंब भाव भी कहा जाता है। बच्चा लगभग 5 वर्ष तक सभी संस्कार कुटुंब से ही प्राप्त करता है तथा यही 5 वर्ष तक के सभी संस्कार बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला को तय करते हैं। इसी भाव में पाप ग्रहों की युति व दृष्टि हो तो उस समय बच्चा पारिवारिक शिक्षा व संस्कारों का जीवन में ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसी बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव से स्कूल की पढ़ाई के साथ ही भावी जीवन के लिए विषय चुनाव की भूमिका या मार्गदर्शन का भी चयन किया जाता है या उसको आंका जाता है, देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव से शिक्षा की उस नींव का आरंभ माना जाता है जिस पर भविष्य की आजीविका टिकी हुई है। जब भी कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे, तो बच्चे का स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो ऐसी बात करें पंचम भाव की, तो कुंडली का पंचम भाव आजीविका हेतु सही विषय का चुनाव करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इस भाव से मिलने वाली शिक्षा जीवन भर आजीविका में सहयोग व गति प्रदान करती रहती है। अब बात करते हैं शिक्षा प्रदान करने वाले ग्रहों की। तो ज्योतिष में बुध को बुद्धि का कारक ग्रह एवं गुरु को ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। बच्चे की कुंडली में बुध व गुरु दोनों ग्रह यदि मजबूत स्थिति में है तथा इन दोनों ही ग्रहों का संबंध त्रिकोण या केंद्र भाव से है तो बच्चे की शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। शिक्षा के महत्वपूर्ण योगों के लिए नवांश कुंडली का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बच्चे के चतुर्थ या पंचम भाव पर किस ग्रह के अत्यधिक प्रभाव से किन विषयों के अध्ययन द्वारा वे अपने भविष्य व आजीविका को सुरक्षित कर सकता है। अब बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह का अगर चतुर्थ या पंचम भाव पर विशेष प्रभाव है तो बच्चे के लिए आर्ट्स, नेट चिकित्सा, राजनीति एवं प्रशासनिक विषयों का अध्ययन करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चंद्रमा ट्रेवलिंग, टूरिज्म, नर्सिंग, नौसेना, वनस्पति या जंतु विज्ञान, पत्रकारिता, डेयरी और होटल प्रबंधन की जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मंगल के प्रभाव से जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, सैन्य शिक्षा, शल्य चिकित्सा, पुलिस, होटल शिक्षा आदि की शिक्षा बच्चे के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो बुध के अत्यधिक प्रभाव से गणित, कॉमर्स, कंप्यूटर, टाइपिंग, भाषा विज्ञान व पुस्तकालय शिक्षा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। गुरु का यदि चतुर्थ और पंचम भाव पर विशेष प्रभाव है तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यापक और अर्थशास्त्र का अध्ययन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुक्र के द्वारा मीडिया, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, फैशन डिजाइनिंग और मास कम्युनिकेशन की शिक्षा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। शनि के द्वारा चिकित्सा, गणित, भूगर्भ शास्त्र, औद्योगिकी, यांत्रिकी, भवन निर्माण और न्यायालय की शिक्षा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। राहु के द्वारा तर्कशास्त्र, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, जादू, सर्कस आदि एवं केतु के द्वारा तंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान एवं गुप्त विद्याओं के विषय में जानकारी बच्चे के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इन ग्रहों की चतुर्थ या पंचम भावों में स्थिति के साथ ही कुंडली में विद्यमान विभिन्न ग्रहों की युति व दृष्टि संबंध का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए किसी भी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श के बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि बच्चे के लिए वास्तविकता में सही विषय कौन सा रहेगा। एजुकेशन, बिजनेस, विवाह, संतान या कुंडली की किसी भी समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8696743637 या आप हमारे ब्लॉग
ग्रहों के गोचर या वेबसाइट astrologeryogesh.com पर भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।